तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बेन 10 एलियन फोर्स शुरू से अंत तक डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हाँ, एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। बेन 10 एलियन फोर्स बेन 10 क्लासिक सीरीज के बाद का पार्ट है, जहाँ पर बेन 15 साल का हो जाता है और उसका कजन ग्वेन 16 साल की, और साथ ही हमें केविन भी दिखता है एज ए गुड फ्रेंड। अगर आपने हमारी बेन 10 क्लासिक स्टार्ट टू फिनिश वाली वीडियो नहीं देखी है, तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेन एलियन के लड़ाई से दूर रोजमर्रा की कॉलेज जिंदगी जी रहा था। कॉलेज के बाद वो अपने दादाजी मैक्स की तलाश में मैक्स की वैन में जाता है, जहाँ पर उसे एक संदेश के साथ एक होलोग्राम मिलता है। संदेश कहता है कि मैक्स एक स्थिति में है जहाँ उनके पास ओमनिट्रिक्स है, लेकिन अजीब बात यह है कि बेन के पास अभी भी उसका ओमनिट्रिक्स है। फिर बेन अपने कजन ग्वेन को यह संदेशा दिखाता है, जो कि मार्शल आर्ट्स सीख रही थी। फिर उनका सामना होता है मैजिस्टर लेब्राडोर से, जो उन्हें दावा करते हैं कि मैक्स एक मिशन के दौरान लापता हो गए हैं। बेन अपने दादाजी को बचाने के लिए अपनी घड़ी फिर से पहन लेता है। तीनों जैव हथियारों के अवैध व्यापार के अड्डे में जाते हैं, जहाँ पर केविन अवैध व्यापार को संभालते हुए दिखते हैं। बेन की घड़ी अब पूरी तरह से बदल गया था और बेन पहली बार स्वैम्प फायर में बदलता है। पकड़े जाने के बाद केविन शुरू में कुछ नहीं बताता है, लेकिन ग्वेन के तरह मदद करने के लिए कहने के बाद उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। केविन उन्हें फॉरएवर नाइट के पास ले जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना होता है एक ड्रैगन से। वो लोग नाइट को हराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मैजिस्ट्रेट गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और मरने से पहले वे बेन को बताते हैं कि उन हथियारों के स्पॉट को बेन को पता लगाना है। उनके मरने के बाद केविन ऑफिशियल तौर पर उनकी टीम में शामिल हो जाता है। ग्वेन हथियारों के स्पॉट को पता लगाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। वो एक खदान स्पॉट का पता लगाते हैं। फिर केविन ड्यूटी पर मौजूद एक गार्ड को गिरा देता है, जो कि फिनोटिक डिस्प्ले मास्क पहने हुए एक डीएन एलियन होता है। फिर उन्हें पता चलता है एक विशाल टावर के बारे में, और बेन मास्क का उपयोग करते हुए टावर के अंदर घुसते। फिर वे लोग हथियार के कक्ष को नष्ट कर देते, लेकिन डीएन एलियन अब उन्हें घेर लिए थे। तभी बेन बनता है ह्यूमंगसौर और उन्हें किक बॉल की तरह इधर उधर फेंकते हैं। फिर उनका सामना होता है हाइब्रिड कमांडर से, जो कि नॉर्मल डीएन एलियन से कई अधिक बड़े और ताकतवर होते हैं। हाइब्रिड उन्हें 5 मील के दायरे पर सभी गवाहों को मिटाने की धमकी देता है, लेकिन बेन उसे रोकने में सफल हो जाता है। हाइब्रिड सुप्रीम को बेन और उनके बीच में फाइट के बारे में सूचित किया जाता है। फिर कुछ एपिसोड बाद केविन मैक्स की वैन को ठीक कर देता है और उसे पैसों के लिए बेचने के लिए लेकर भाग जाता है। केविन इन लोगों के साथ डील करना चाहता है, जहाँ पर उसे उसका पुराना नेमेसिस मिल सकता था। हालांकि केविन को फंसाया जाता है, लेकिन बेन और ग्वेन उसे बचा लेते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि केविन ने कभी भी उन्हें धोखा देने का इरादा नहीं रखा था, बल्कि वे मैक्स को ढूंढने में उनकी मदद करना चाहते थे। उसके होलोग्राम में उसे और एक संदेश मिलता है, जिसमें सुपर पावर वाले लोगों की एक टीम बनाने के बारे में बताया गया था। बाद में केविन का प्लम्बर बैच, जो उसने द मैजिस्टर से लिया था, उसमें कुछ पिन पॉइंट्स का स्थान दिखाते हैं। तीनों स्थान की ओर जाते हैं, जहां उन्हें एक एलन नाम का लड़का मिलता है, जो कि क्लासिक शो का हीट ब्लास्ट में बदल जाता है। बेन एलन से लड़ता है, लेकिन दोनों को बाद में पुलिस से छुपना पड़ता है। फिर एलन ने बेन से कहा कि वो एक हाफ ऑफ एलियन है और हाफ ऑफ ह्यूमन, और जिसके पिता भी एक प्लम्बर है। फिर वे एक विशाल के टावर के पास जाते हैं, जिसे बनाया था डीएन एलियंस ने, जिससे ये शहर को वो अपने रहने के योग्य बना सके। हालांकि टेनिसन स्क्वाड उसे घिरा देते। एलन वहीं पर रहकर स्थानीय पुलिस को मदद करते दूसरे एलियंस को पकड़ने में। फिर उनकी मुलाकात होती है माइकल मॉर्निंगस्टार से, जिसके पास भी प्लम्बर का बैज होता है, बिल्कुल वही जो बेन ढूंढ रहा था। वहीं पर केविन थोड़ा जेलस हो जाता है, क्योंकि माइकल मॉर्निंगस्टार ग्वेन को लाइन मारता है, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चल जाता है कि माइकल मॉर्निंगस्टार एक नायक नहीं बल्कि खलनायक है। वो पावरफुल होने के लिए लड़कियों की जीवन शक्ति को ऑब्जर्व करता है और फिर उन्हें कंट्रोल करता है। ग्वेन उसके सम्मोहन को तोड़ती है और उसे हरा देती है। माइकल फिर वापस आता है डार्क स्टार के रूप में, और बेन केविन, हाइब्रिड और प्लम्बर की शक्तियों को ऑब्जर्व करता है। हालांकि उसे एक सीनियर प्लम्बर के द्वारा हारना पड़ता है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। बेन, ग्वेन और केविन को उनकी प्लम्बर बैच फिर से मिल जाती है। फिर कुछ एपिसोड बाद बेन अपने क्रश को डेट के लिए पूछती है, जिसका नाम था जूली, जहाँ पर उन्हें एक लिटिल अपग्रेड भी मिलता है, जो बाद में जूली के साथ रहता है, और उसका नाम हो जाता है शिप। प्रोफेसर पैराडॉक्स एक टाइम ट्रेवलर है, जो एक ऐसी समय मशीन में फंस गया था, जिसे उसने खुद ही बनाया था वर्तमान समय से 50 वर्ष पहले। उस चीज से उसे स्पेस और टाइम के बीच में ट्रेवल करने का शक्तियां मिलती है। वेल, प्रोफेसर पैराडॉक्स से मिलने के बाद टेनिसन स्क्वाड को एक उम्र में तेजी लाने वाला एलियन से फाइट करनी पड़ती है, जहाँ पर केविन एक बुढ़े व्यक्ति में बदल जाता है। हालांकि प्रोफेसर ने उसे फिर से युवा बना देता है। फिर वो बताते हैं कि कैसे उसके टाइम में एक गलत अनुमान की वजह से एक एलियन बेन की टाइमलाइन में आ गया, और फिर वो उन्हें दिखाते कि अगर उस एलियन को नहीं रोका गया तो धरती का हालत कैसी हो जाएगी। हालांकि वो एलियन सिर्फ उन असिस्टेंटों में से एक है जो प्रोफेसर पैराडॉक्स के साथ मशीन में फंस गया था। बेन टाइम में पीछे जाकर उस असिस्टेंट को बचा लेते हैं और पृथ्वी की इस गंभीर भविष्य को बचा लेते हैं। कुछ समय बाद केविन एक टेलीपोर्टर पर एक एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश करता है, जिससे उसमें खराबी आ जाती है। उन्हें एक टेक्नीशियन मिलता है, जिसका नाम था कूपर। अनफॉर्चुनेटली डीएन एलियंस ने कूपर पर हमला कर देता है और उसे अपहरण करके ले जाते हैं। तो अब तीनों को उसे बचाना है। उन्हें वही स्थान पर जाना पड़ता है
जहां उनकी मुलाकात हुई थी प्रोफेसर पैराडॉक्स से, जो अब एक इनविजिबल डीएन एलियन कैब में बदल गया था। कूबर एक अत्यंत बुद्धिमान मैकेनिक है जिसके पास टेलीकिनेसिस शक्तियां है। उसे डीएल एलियंस द्वारा एलियन टैग बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। हालांकि टेनेसिस स्क्वाड शिविर में घुस जाते और उसे बचा लेते, लेकिन सारे डीएल एलियंस उन्हें घेर लेते, लेकिन फिर भी टेनेसिस स्क्वाड वहां से निकल जाते। अब बात करेंगे हम मैक्स के बारे में। एक दिन वे संटा मीरा नाम के एक शहर में ग्वेन की कजन कैन की तलाश करते हुए जाते हैं। वे लोग कैन के रूम में जाते हैं, लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि कैन पहले ही डीएन एलियन में बदल गया था। लेकिन बैन कैन को वापस लाने के लिए घड़ी का उपयोग करता है, जो कि एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट होता है। फिर वे लोग मैक्स के साथ जुड़ जाते हैं। फिर मैक्स रिवील करते हैं कि हाइब्रिड इंसान को एलियन सेना में बदलने के लिए एक बड़े पैमाने पर शिपमेंट बना रही है। अब बहुत देर हो चुकी है उन्हें रोकने में, लेकिन मैक्स ने एक लास्ट अटेम्प्ट ट्राई किया। मैक्स ने हाइब्रिड को मारने के लिए सुसाइड बॉम्ब का यूज किया ताकि वे सारे शिपमेंट को तबाह कर सके और मानवता को बचा सके, जो कि उस वक्त काम भी करता है। मैक्स के डेथ को कुछ दिन बीत जाते। तीनों मैक्स की यादों में उनके मछली पकड़ने के गुप्त स्थान पर जाते, जहां पर ग्वेन को एक पेड़ के नीचे गुलाब का फूल रखे हुए एक महिला को देखते हैं, जो पेड़ के अंदर ही गायब हो जाती है। हालांकि उन्हें पेड़ पर मैक्स प्लस वर्डोना लिखी हुई दिखती है। कौन है ये वर्डोना? वर्डोना एक अलग ग्रह की प्राणी है जिसकी पावर सिमिलर ग्वेन की जैसी है। मैक्स के मौत की खबर ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा फैल गई कि शोक मनाने के लिए वर्डोना वापस आई। हालांकि वो ग्वेन को अपने प्लेनेट में ले जाने की बात करती है, जहां पर ग्वेन अपनी शक्तियों का सीमा तोड़ सकती है, लेकिन ग्वेन जाने से इनकार कर देती है। लेकिन वर्डोना जब फोर्स करती है तो ग्वेन बताती है कि वो अपने मानव जीवन का कितना आनंद लेती है, तो वो फिर पीछे हट जाती है और चली जाती है। एक दिन ग्वेन को हेलेन से एक होलोग्राम संदेश मिलता है जिसमें हेलेन मदद मांगती है। फिर बैन ने नलबॉर्ड में जाने का फैसला किया ताकि मामलों को सुलझाया जा सके। नलबॉर्ड के अंदर बैन ने देखा कि सभी नलबॉर्ड गार्डियंस को डी-बॉयड नाम के एक विलेन ने अपने कंट्रोल में करके रखा है। डी-बॉयड बेंटन क्लासिक शो के डॉक्टर एनिमो है। वहीं पर मैनी और एलन एक ग्रुप के लिए काम कर रहे थे जिन्हें हेल्पर्स कहते हैं, जो डी-बॉयड के तानाशाही को खत्म करना चाहते थे। वे बैन को अपने नेता से मिलने के लिए ले जाते, जो कोई और नहीं ग्रैंडपा मैक्स थे। हालांकि हमने सोचा था कि ये बुड्ढा मर गया है। माफी चाहूंगा इस तरह कहने के लिए। फिर हमें पता चलता है कि ग्रेनेड ने मैक्स को मारा नहीं था, बल्कि उन्हें नलबॉर्ड में भेज दिया गया था। मैक्स सभी हेल्पर्स को इकट्ठा करते और डिग साइड पे हमला कर देते। ग्वेन पृथ्वी से पोर्टल खोलता है और बैन चला जाता है। हालांकि मैक्स पीछे रह जाता है क्योंकि उसे वो काम पूरा करना है जो उसने नलबॉर्ड में शुरू किया था। लेकिन कम से कम उन्हें ये पता तो चला कि ग्रैंडपा मैक्स जिंदा है। आज के लिए इतना ही काफी है क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। तो बाकी के सीजन्स और बाकी के एपिसोड हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर आपको बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सुनना है और बहुत मजे लेना है। सो नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। हालांकि वी वेयर्स की स्टार्ट टू फिनिश वाली वीडियो देखने के लिए राइट वाली प्लेलिस्ट को चेक जरूर करें।